तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे बच्चों आपका 8 दिसंबर को होने वाला पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, 8 दिसंबर का पूरा आपका एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर प्यारे बच्चों आप भी चाहते हो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में कक्षा 7 में हिंदी विषय के पेपर में आप लोग टॉप करो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए आपका कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वाकई में कक्षा 7वीं में समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपके समस्त विषय में 60 में से 60 नंबर आए, तो इसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 7वीं में टॉप करना चाहते हैं या फिर पास होना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आपका पेपर होगा जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 का हिंदी विषय का। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके लिए अर्पित होना चाहता है। देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देवों के सिर पर, सम्राटों के सौ पर, मातृभूमि के लिए, ये राजा के सिंहासन पर। तो देखो पहले इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। देखो पहले इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा देवों के सौ पर या किस पर। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मातृभूमि के लिए। ठीक है ना, मातृभूमि के लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है, रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो देखो बच्चों ये जो ना कहाँ की रानी थी, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये रामगढ़ की रानी थी। और अब अगला क्वेश्चन, सच्चा न्याय नाम पाठ में व्यापारी ने ऊँट को पहचानना किस पक्षी के न्याय से संभव हो पाया। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर जो लिखा ना, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा सारस, सारस पक्षी की वजह से संभव हो पाया था। और अब अगला क्वेश्चन, वाक्य के कितने अंग होते हैं। देखो बच्चों वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंग आपके उत्तर प्यारे बच्चों आपके आ जाएंगे, 2 अंग होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। देखो बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसका राइट आंसर आपका मीठा आ जाएगा। ठीक है ना, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। रोशनी का विलोम शब्द है। देखो बच्चों रोशनी का विलोम शब्द क्या होगा, अंधेरा। क्या लिखोगे, अंधेरा इसका राइट आंसर होगा। दादी की घड़ी पाठ में दादी को देखकर बालक हो गया। देखो बच्चों क्या हो गया, खुश हो गया। यहाँ पर क्या लिख कर आओगे, खुश हो गया। और अब अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ में कलाम ने शिक्षा से प्राप्त की। देखो बच्चों काय से प्राप्त की, तो देखो यहाँ पर लिख कर आओगे कठिन परिश्रम से प्राप्त की थी। क्या लिखोगे, कठिन परिश्रम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सच्चा मित्र हमेशा के साथ देता है। देखो बच्चों सच्चा मित्र हमेशा काय का साथ देता है, देखो यहाँ पर लिख कर आओगे दुख में साथ देता है। क्या लिखोगे, दुख में साथ देता है। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से अपन इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रार्थना कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। देखते चले आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो इस क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन पाठ के अनुसार वे किस कोष के लिए प्रसिद्ध थे। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मीराबाई ईश्वर से क्या मांग रही थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा आपके इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सुख दुख शब्द में कौन सा समास है।
देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख देना, सुख दुख में कौन सा समास है ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, रा के 3 रूपों को उदाहरण सहित लिखिए। देखो रा के 3 रूप कौन कौन से ये लिखे प्यार बच्चों, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं, पर्यावरण को बचाने के 2 उपाय आपको बताने। तो देखो प्यारे बच्चों, पर्यावरण को बचाने के 2 उपाय कौन कौन से हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और कचरे का सही निपटान करना, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है, माँ के कहानी कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, नीति के दोहे पाठ के किन्हीं 2 दोहों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा आपको मैंने कवर करवा दिया और अच्छे से आपने इसको समझ भी लिया होगा। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर बताइए। देखो विकारी और अविकारी शब्दों में क्या क्या अंतर है, तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना, ये लिखे हैं, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्दों में क्या क्या अंतर है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा प्यारे बच्चों, सफाई हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। 21वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, यहाँ पर आपको 21वें क्वेश्चन का उत्तर बता दिया पूरा का पूरा, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, विराम चिन्हों का क्या महत्व है, किन 2 विराम चिन्हों के नाम उनके उदाहरण सहित आपको बताने हैं। देखो पहले जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पहले जो पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है, 3 बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। 23वां क्वेश्चन। देखो पहले जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। 3 बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से लेखक की संदेश देना चाहता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, विस्तार से लिखिए। 24वां क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें, ये बता दिया प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी लेने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, मेरा विद्यालय पर आपको निबंध लिखकर आना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, मेरा विद्यालय पर निबंध आप लोग इस प्रकार से लिख देना, ये भी मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से नहीं छोड़ोगे, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।